आज आपको एक ऐसी छोटी सी उपाय बताऊंगा जो ज्ञान है। उस ज्ञान को पाने के बाद आप निश्चित श्रेष्ठ समृद्ध बनेंगे। ये ज्ञान है कि आप लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, ये आप समझे, वो ज्ञान है। वो समझने के बाद लक्ष्मी निवास करके ही रहेगी। कई लोगों को मैं पूछता हूं कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, वो कहते हैं कि तिजोरी में निवास कर रही है। किसी को पूछता हूं, हजारों कार्यक्रम मैंने जिंदगी में किए हैं, किसी को पूछता हूं भीड़ में कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, वो कहता है पैसे में निवास करती है। और कई लोगों को पूछता हूं कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, कोई कोई चीज बोलता है, कोई कोई चीज बोलता है, कोई कोई चीज बोलता है। आज मैं आपको सवाल करता हूं कि लक्ष्मी का निवास स्थान आपने बड़े सही रूप से बता दिया कि लक्ष्मी धन में निवास करती है, तिजोरी में निवास करती है, क्योंकि ये हमारी मान्यता है कि हमारे उपयोग में आने वाली समृद्धि के सभी चीज लक्ष्मी का निवास स्थान है। लेकिन मैं आज आपको पूछूंगा कि लक्ष्मी का निवास स्थान तो तिजोरी है, पैसा है, लक्ष्मी का स्वयं का रूप किसमें है, ये आप बता दे तो मालूम पड़ जाए। और जब तक आप लक्ष्मी के रूप को घर में आदर नहीं देते हो, लक्ष्मी आपकी हजार टोने टोटके मेहनत सभी प्रकार के श्रम के बाद भी कभी घर में प्रसन्न नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जिस रूप में आपके घर में रहती है वो रूप अपमानित होता हो, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो सकती। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तिजोरी की पूजा करने वाले मेरे भाइयों, धन की पूजा करने वाले मेरे भाइयों, समझ लो तिजोरी तो लक्ष्मी का निवास स्थान है। लक्ष्मी किस रूप में घर में रहती है पता है आपको? इतना जान लोगे तो घर सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। मेहनत करें, मेहनत करें। कई लोग बोलते हैं गुरुदेव मैं मेहनत करूंगा बड़ा आदमी बनूंगा। अरे भाई, बस स्टैंड का कूली वाला भी बेचारा मेहनत करता है। मेहनत बड़ा आदमी बनाता हो तो वो सबसे बड़ा अंबानी होना चाहिए। हमारे में जीवन की समझ, समृद्धि कहां से आती है? ये विवेक, सकारात्मकता, सही ऊर्जाओं का संतुलन की व्यवस्था और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा स्वयं को प्रवृत्त करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को समृद्ध बनाती है। आज आपको मैंने पूछा एक सवाल, आप बैठे बैठे वहां से जवाब दे रहे हो कि नहीं, कि लक्ष्मी किस रूप में घर में रहती है? मैं धन का स्थान, तिजोरी, ये सब लक्ष्मी का निवास स्थान है। पैसे में लक्ष्मी निवास करती होगी। लक्ष्मी का रूप क्या है? आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। आज तक शायद सुना हो कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं शास्त्र सम्मत बात करूंगा और मैं जो बात करूंगा वो प्राचीन हमारे ग्रंथों में बताए गए प्रमाण पूर्वक बात करूंगा, जिस बात को आप समझ लो और अगर उसको व्यवस्थित फॉलो कर लो तो व्यवस्था आपकी सुधर जाएगी। आप मेरी बातों को किसी संत का हितोपदेश मान के फॉलो करेंगे तो जरूर लाभ होगा, क्योंकि इन बातों में मेरा कोई निजी प्रयोजन नहीं है, कोई मेरा निजी कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो आपको बताऊं अभी सबसे पहले कि लक्ष्मी का रूप कहां है घर में। लक्ष्मी नमक के रूप में घर में रहती है। और आपको बता दूं, जो नमक खत्म होने के बाद ही, यानी डब्बे में थोड़ा ही नमक बचा है, उसके बाद ही नमक को जो घर में लाके वापस डब्बे में भरता है, लिख के दे सकता हूं कि वो कभी भी लाख मेहनत के बाद भी बड़ा आदमी बन नहीं सकता। और कोई शुक्रवार के दिन, शुक्र होरा में, शुक्रवार के दिन 3 बार शुक्र होरा आएगा। सुबह में सूर्योदय के समय 1 घंटा, सूर्योदय से 1 घंटा, दोपहर में आपके गांव के हिसाब से 1:30 बजे से 2:30 बजे तक गांव के हिसाब से शुक्र होरा आ सकता है, और शाम को 1 बार वापस आएगा।
इन शुक्र होरा के समय में कोई भरपूर नमक घर में लेके प्रवेश करता है। ऐसे हर शुक्रवार को शुक्र होरा में 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार लेके आता है, तो अकस्मात धन के संयोग उसके साथ बनेंगे, पर वो धन पाने की कई प्रकार के संयोग से जुड़ जाएगा। उसका मेहनत तो सफल होगा ही, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो जाएंगे जो लक्ष्मी को खींचेगा, क्योंकि वो लक्ष्मी को ला रहा। मैंने आपके बता दिया कि लक्ष्मी का फोटो रख के आप पूजा करते हो तो ये लक्ष्मी की प्रतिनिधि है। लक्ष्मी को ही पूजा करना चाहते हो तो ये नमक ही है। नमक द बेस्ट एनर्जाइजर, बेस्ट नेगेटिविटी रिमूवर, सभी प्रकार की शक्तियों का भंडार और साक्षात लक्ष्मी का रूप इस नमक को। दूसरी चीज है झाड़ू। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि झाड़ू का क्या करना है, लेकिन अब सिर्फ नमक का देखेंगे कि नमक साक्षात लक्ष्मी है। कभी भी घर में नमक का डब्बा खत्म होने मत दीजिए। एक ऐसा बड़ा डब्बा रखिए जिसमें हर दम नमक भरा हो। सबसे सस्ता वस्तु नमक है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम पूज्य नमक ही है, जिसकी हमारे उपयोग की तरीके से हम समृद्ध बन सकते हैं। क्योंकि जिस वस्तु की आप पूजा करते हो आप वैसे होते जाते हो। मैंने 21 जनवरी 2003 के दिन, 2003 ईस्वी सन 21 जनवरी को AXN चैनल में एक्सप्लोरिंग द अननोन नाम का एक प्रोग्राम देखा था। उस प्रोग्राम में जितने ऑडियंस बैठे थे उन सब ऑडियंस को उस चैनल वालों ने, जो प्रोग्राम चला रहे थे एक्सप्लोरिंग द अननोन, उन लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हम सब आपको एक एक स्पून या फोर्क देंगे, एक कांटा वाला स्पून या स्पून, आप इसको मोड़ के दिखाइए। अब आप हंसेंगे कि ये मोड़ना कौन सा बड़ी बात है, मैं हाथ से यूं करूं तो कोई भी स्पून मुड़ जाए। अरे उन लोगों ने कहा कि आप मन में विचार करिए कि ये स्पून मुड़ जाए, फिर वो स्पून मुड़नी चाहिए, ये करके दिखाइए। यानी हाथ से नहीं, मन के विचारों से उस स्पून को मोड़ने की बात कही गई थी। और आश्चर्य करोगे आप, शायद पुराना उसका कोई फाइल आपको गूगल में देखता हो तो 21 जनवरी 2003 की AXN चैनल में एक्सप्लोरिंग द अननोन प्रोग्राम देखिए। उसमें बच्चे, युवतियां स्पून को पकड़ के मन में बड़े एकाग्रता के साथ कह रहे हैं कि ये मुड़ जाए मुड़ जाए, और लोगों के सामने लाइव प्रोग्राम में कई लोगों ने स्पून को मोड़ के दिखाया। जड़ वस्तु पर मन की ताकत कितनी काम करती है अगर समझना हो तो आप समझेंगे। आप तो लोगों को ही मोड़ नहीं पाते हो, लोगों को ही सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ वस्तुओं की शक्ति को, जड़ वस्तुओं में भरी हुई शक्ति को, मन में भरी हुई शक्ति को, प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में भरी हुई शक्ति को अगर आप जान लेते हैं, उस दिन आप समझ जाएंगे कि हमारे मन से हम नेपोलियन बोनापार्ट भी बन सकते हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकते हैं, हम दुनिया की कोई वस्तु को हासिल कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप इतनी सिद्धि, इतनी चमत्कार कैसे दिखाते हो? मैं उनको समझा देता हूं, मन जिसका बलवान हो, देव कृपा भी वही है, प्रकृति की कृपा भी वही है, शक्ति की कृपा भी वही है। विश्वास और मन का शक्ति जुड़ जाए तो क्या नहीं कर सकते। आप मेरे दूसरे वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मन की शक्ति कितनी है। अब मैं इसलिए ये छोटा सा उदाहरण दिखाया कि जड़ वस्तु हम पर बहुत असर करते हैं, पर मन जड़ वस्तुओं पर भी असर करता है। लक्ष्मी का रूप नमक अगर आपके किचन में है, जो छोटे से डब्बे में, मैंने कहा कि एक बड़े डब्बे में अच्छे से भर के रखिए, बहुत फायदा होगा। आप देखिए वो बराबर लबालब भरा होना चाहिए, लेकिन जो छोटा डब्बा आप रखोगे जिसमें से नमक उठाते हो, जिसमें से नमक का उपयोग करते हो, आपको बता दूं कि अगर आप इस नमक के डब्बे को किचन में खड़ के, गैस स्टोव पर खड़ के ले रहे हैं, तो आपके हाथ के पहुंच के अंदर, अगर आप हाथ उठाओ तो ठीक, हाथ नीचे करो तो ठीक, आपके हाथ के पहुंच के अंदर ये डब्बा है,
तो सदा पैसा आपके पहुंच के अंदर जीवन में रहेगा। ये बहुत सूक्ष्ममय रहस्य है। अगर इस रहस्य को नहीं समझते हैं हम, तो लाख मेहनत पानी होगी, कोई प्रकार का लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, जो डाबे हाथ से नमक के डब्बे को उठाते हैं, समझ लेना कि पति पत्नी में क्लेश जरूर रहेगा और पैसे के लिए हरदम तरसते रहेंगे। डाबे हाथ से यानी आपकी डाबे हाथ से उठाने की आदत की बात नहीं कर रहा हूं। नमक का डब्बा डाबी तरफ है और जब भी डाबी तरफ रहेगी तो आप यूं जीवने हाथ से नहीं उठाएंगे। काम कर रहे हैं तो फट करके डाबा हाथ डालेंगे और उधर से नमक उठाएंगे। अगर आप डाबे हाथ से नमक उठा रहे हो तो समझना कि आपकी घर की शांति भी जाएगी ना, समृद्धि भी जाएगी। कभी भी नमक जीवने हाथ से उठा सकें, इस प्रकार से होना चाहिए। जो जीवने हाथ से उठा रहा है और निश्चित ही मां की पूजा कर रहा है। नमक को उठाना, नमक का उपयोग करना, नमक को हमारे अंदर लेना और नमक का लाभ लेना, ये सब लक्ष्मी की पूजा है। इतनी समझ लोगे तो बाद में दूसरे कोई लक्ष्मी के लिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी का रूप का अपमान करके लक्ष्मी की फोटो की पूजा नहीं हो सकती। अब जो व्यक्ति जीवने हाथ से उठाता है, उसके लिए दो चीजें हैं। जब भी आप खड़े होते हो, आपके पैर को ऐसे उठा के उठाना पड़ रहा है या हाथ को ऊंचा करके नमक को उठाना पड़ रहा है, तो पैसे को बहुत मुश्किल से ही जीवन में पाओगे। अगर बहुत नीचे झुक के नमक के डब्बे को उठाना पड़ रहा है, आपका जो रेगुलर नमक का डब्बा, वो मैं कह रहा हूं, जो रेगुलर उठा के जिससे रसोई करते हैं, रसोई करने खड़े हो गए हैं और नमक का डब्बा लेना है, बहुत झुक के नीचे से डब्बा उठा रहे हो, तो समझना कि कर्ज में डूबे रहोगे, पैसे के लिए मोहताज रहोगे। और ऊपर से उठाओगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पैसा नहीं आएगी। जैसे ही ऐसे हाथ रखा तुरंत नमक आ जाए। या अच्छी बात मैं आपको एडवाइस के रूप में कह सकता हूं कि जो आपने स्लैब बनाया है रसोई करने का, जिस पर गैस स्टोव है, उसके पास ही जीवने तरफ नमक रख दीजिए। थोड़ा ऊंचा कोई स्टैंड हो तो हमारे हृदय के स्थान पर अगर हम खड़े होते हैं, हमारे हृदय के स्थान की ओर नमक का डब्बा है, बराबर आप खड़े होते हो तो हॉट लेवल में नमक का डब्बा है और ऐसे उठाते हो तो आप हृदय से लक्ष्मी की पूजा करते हो। लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, आपको समृद्ध करना ही पड़ेगा, जीवन को सफल करना ही पड़ेगा। नमक को मात्र नमक न समझें, लक्ष्मी का रूप समझ के शुक्रवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे में या दोपहर के शुक्र होरा में या शाम के शुक्र होरा में ला के देखिए। नमक के डब्बे को सही ढंग से रख के देखिए और नमक को कभी खत्म होने मत दीजिए। घर में नमक भरा है, वस्तु तो छोटी है लेकिन उस वस्तु का परिणाम बहुत बड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में नमक और झाड़ू के सिवाय किसी को लक्ष्मी का रूप बताया ही नहीं है। लक्ष्मी निवास कहीं भी कर सकती है, उसके लिए तो आप सिंदूर की डब्बी में भी महालक्ष्मी है, हल्दी के गांठ में भी महालक्ष्मी है, कमल गट्टे की माला। ऐसा नमक जो साक्षात लक्ष्मी है, ये पैरों में नहीं आए और इसका अपमान नहीं हो। इसको जिस डब्बे में भी भरते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि नमक तो कोई भी डब्बे में भर सकते हैं, तो पहले जिसमें कोई मसाला रहा हो, पहले कोई दान रहा हो, ऐसा कोई छोटा सा हार्लिक्स का, बूस्ट का, बोर्नवीटा का या कोई भी बर्नी लेके उसमें नमक भर के रख देते हैं। उनको मैं सावधान करना चाहता हूं, नमक को सदा नई बर्नी में, नई कांच की बर्नी में भर के रखें। प्लास्टिक में इसका अपमान होता है। कांच की बर्नी हो, लिड उसका भले ही प्लास्टिक हो तो चलता है, कांच की बर्नी में या पोर्सलाइन की, चीनी की बर्नी में आप नमक को भर के रखें तो लक्ष्मी निश्चित प्रसन्न होती है। हाथ पहुंचे आपके हृदय स्थान के, आप खड़े होके रसोई बना रहे हो तो आपके स्लैब लेवल में आप जहां खड़े हो वही सेल्फ में ऐसे रखिए, ऐसे नमक को ले सकते हैं। नमक का आदर हो जाए, घर में सही स्थान पर लक्ष्मी का रूप श्री नमक अपना स्थान पाए, ताकि आप भी इस पृथ्वी में सही स्थान पा सको और महालक्ष्मी की कृपा पाने के बाद अनेक दान पुण्य से जीवन को सफल कर सको। मुझे कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव आप तो साधु हैं, ये लक्ष्मी की बात क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ उनको कि मैं धर्म की बात खूब करता हूँ, आगम की बात खूब करता हूँ, शास्त्र की बात खूब करता हूँ, साथ में लक्ष्मी की जरूरत इसलिए मुझे लगती है, उससे संसार में
कहीं शिक्षालय बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज बन सकते हैं, कहीं चिकित्सालय बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, कहीं अन्नदालाशाला बन सकते हैं, गायों की परवरिश हो सकती है, कबूतरों का ध्यान रख सकते हैं, गरीबों का ध्यान रख सकते हैं। लक्ष्मी जब सही ढंग से सही जगह पहुंच जाएगी तो पृथ्वी को लबालब हरा भरा कर देगी और लक्ष्मी मां इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समृद्ध करें। ये एक ही भावना से मैंने आपको ये उपाय बताया है। ये उपाय दुर्लभ और कहीं न समझे जाने वाली उपायों में है और इन उपायों को मुझे देने वाले सभी देव शक्तियों को वंदन करते हुए